नाजरीन, जामिया मिलिया इस्लामिया 99वां यौम तासीस मना रही है। सहरोज़ा तकरीब का इनकाद किया गया है। आज इस तकरीब का दूसरा दिन है जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब किया। साथ ही साथ नजमा हेप्तुल्लाह और रमेश पोखरियाल ने भी खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की तारीख जंग आज़ादी से जुड़ी हुई है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, कॉन्वोकेशन में सदर जमहूरिया ने भी खिताब किया, नजमा हेप्तुल्लाह ने भी खिताब किया और साथ ही साथ रमेश पोखरियाल ने भी खिताब किया। क्या कुछ अहम बातें रही और किस तरह से ये प्रोग्राम जो है मुनक्किद हुआ? देखिए, सबसे अहम बात ये रही इस पूरे प्रोग्राम में, खासतौर से जामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर की बात की जाए या चांसलर नजमा हिबतुल्लाह की बात की जाए, उन्होंने जामिया के मेडिकल का जो ख्वाब है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की। सदर जमहूरिया हिंद से भी कहा कि वो मदद चाहती हैं। वज़ीर फ़रोग़ इंसानी मसाइल रमेश पोखरियाल जी से, निशंक जी से भी कहा कि वो उसमें मदद करें। उन्होंने कहा कि जिस हद तक मदद हो सकती है वो मदद की जाएगी। किस तरह का ख्वाब है और किस तरह की सोच है, हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे जामिया के तलबा तालिबात हैं। डिग्रियां तफवीज़ की जा चुकी हैं, गोल्ड मेडल दिए जा चुके हैं। 10,000 से ज़्यादा तलबा तालिबात को यहाँ पर डिग्रियां दी गई हैं। हमारे साथ सारे तालिब इल्म मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि यहाँ से आपने क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम मोहम्मद अम्मार है, मैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से हूँ। सबसे पहले तो मैंने तहज़ीब सीखा है जो शायद अदर यूनिवर्सिटी में मैं नहीं सीखता। सलाम, तहज़ीब, और वो तहज़ीब के जो जामिया कहा जाता है कि तहज़ीब के लिए अपना जाना जाता है, मौलाना कलाम आज़ाद हों या मौलाना अली जौहर हों, तो इन लोगों के राहो कदम पे जो चीज़ें हमने सीखी वो तहज़ीब और तहज़ीब ही से सब कुछ है। वो तालीम का सबसे शुरुआत का मेयार जो कहा जाता है वो तहज़ीब, तो हमने सबसे बड़ा चीज़ यहाँ से आपने तहज़ीब सीखी है। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ की सोच क्या है, यहाँ का नज़रिया क्या है? नज़रिया के मुताबिक यहाँ पे स्टूडेंट को ये बोला जाता, स्टूडेंट जो यहाँ पे जो आते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ये पूरी ऑल ओवर हिंदुस्तान से सभी जगह से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और सभी ये चाहते हैं कि यहाँ से कुछ बन के निकलें। यहाँ पे जो भी देखेंगे, जैसे MU है वहाँ पे भी काफ़ी बंदे IAS या IAS वगैरह निकालते हैं। यहाँ भी ज़्यादातर स्टूडेंट का यही मकसद होता है कि वो अच्छी से क्योंकि वो काफ़ी छोटी जगह से आते हैं, मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। वाइस चांसलर साहबा ने जिक्र किया था यहाँ से 150 के करीब सिविल सर्वेंट यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं। आपने यहाँ से क्या सीखा, यहाँ की सोच क्या है, यहाँ का नज़रिया क्या है, आगे बढ़ने का रास्ता कैसे यहाँ से आगे निकलता है और कैसे जामिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया? मेरा नाम रेहान है, मैंने MBA किया है यहाँ से, और तरक्की का यही रीज़न है कि सब बहुत अच्छे से एजुकेशन और वाइस चांसलर साहब और जो भी प्रोफेसर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट करते हैं सब स्टूडेंट्स के साथ। एंड उनको किसी भी फील्ड में जाना है वो पूछते हैं उनसे कि कहाँ जाना है, तो उसके लिए वो बहुत ही अच्छे से लाइन देते हैं कि क्या करना है। अगर विदेश में भी स्टडी करने के लिए जाना है तो इजीली वी कैन चूज़ फॉर विच कोर्स वी हैव टू गो। सो ये बहुत सही है यहाँ पे, और यही हमने सीखा कि अगर कुछ करना है तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडिंग है। जामिया का जंग आज़ादी में बड़ा किरदार रहा, लेकिन देश की सेवा, चाहे यहाँ के सदर जमहूरिया हिंद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन रहे हों, यहाँ के जो बानियान रहे हों मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, और उससे पहले जो दूसरे बानियान हैं मौलाना महमूद हसन, इन सब की सोच जो यहाँ को आगे बढ़ाती है, किस तरह से देश सेवा और देश का प्रेम, जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा, वो यहाँ से आगे जाता है। मेरा नाम नसीम अहमद है एंड मैं सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ का मैं स्टूडेंट हूँ और इस साल मेरा MBA फाइनल हुआ है। तो यहाँ पे सेरेमनी में आया हूँ, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे हारमोनी है और यहाँ यूनिटी है। यहाँ ना हिंदू मुस्लिम होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ऐसा जैसा दिखाया जाता है मीडिया में। हालांकि यहाँ पे जो यूनिटी है वो सबसे अच्छी बात है, और यहाँ पे अमन का, शांति का पैगाम ही यही सिखाया जाता है कि यहाँ बाहर के मुल्कों में, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में अमन और शांति का पैगाम फैलाए, यही हमारा जामिया का मकसद है। और जामिया हमेशा तरक्की कर रहा है। अभी हमारा QS रैंकिंग आई है 2020 की, और टाइम्स एजुकेशन की भी रैंकिंग आई है, उसमें जामिया ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं
देखा जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि जामिया की रैंकिंग जो आलमी सतह पर है वो 600 से 800 के बीच में है और मुल्क में ये 12वें मकाम पर है। तो कहना चाहिए जामिया ने तरक्की की है और मेडिकल का ख्वाब है, उसकी कमी जो दिखाई देती है वो उसको पूरा करना है। हमारे सदर जमहूरिया ने भी कई चीज़ों का जिक्र किया, ख़ासतौर से उर्दू की अदीबा क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जिक्र किया। यहाँ के तलबा तालिबात की तरफ से दस्तरखान नाम का एक कैंटीन चलाया जाता है, उसका ख़ासतौर से उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से कमज़ोर तबकात को आगे बढ़ाने के लिए जामिया ने काम किया है। कई तरह की मुश्किलों का दौर गुजरा है जामिया पर, लेकिन उसके बावजूद ये कभी पीछे नहीं मुड़ा और कभी पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ता गया। और यही वजह है कि आगे के जो ख्वाब हैं, आगे बढ़ने की जो ललक है वो जामिया में दिखाई देती है। सना बिल्कुल खुर्रम, काफ़ी तारीख़ी जो इसकी तारीख़ रही है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की, काफ़ी रिच हिस्ट्री रही है, जंग आज़ादी से जुड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है मुल्क के लिए और बच्चों के लिए और आने वाले मुस्तक़बिल के लिए। खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।